नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट हो गई है। तो जिस बच्चे का अभी अ, जो भी बच्चा अभी चैनल पे नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आने वाले जितने भी पेपर हैं उनकी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। तो बच्चों देख लीजिएगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पार्ट 1 बताऊंगी जिनमें 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का रहेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 1 रहेगा और नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी कुछ देर से मैं, जिसमें पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, पार्ट 2 में 11 से लेकर के 26 तक के क्वेश्चन और आंसर दोनों में बताऊंगी और इस वीडियो के माध्यम से 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्न और आंसर दोनों मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जैसे देख सकते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा है 2024 से 25 के बीच की और विषय आपका संस्कृत है, कक्षा आपकी 6वीं है। ठीक है, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। आप लोग 4 पेपर दे के आ गए हैं, ये तो आपको पता होगा कि कितने घंटे का टाइम मिलता है। ठीक है, तो इसमें 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, पूर्णांक 60 रहते हैं। मैं आशा करती हूँ कि बच्चों आपके 60 में से 60 मार्क्स आए होंगे क्योंकि मैंने ओरिजिनल पेपर आपको बताया था और वही क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको बताया था वही आया था। ठीक है, और मैंने आपको साथ साथ में इसके हल भी बताए थे, तो इसीलिए आप पूरा पेपर करके आए होंगे। और ऐसे ही इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत भाषा का आपको मैं हल बताने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से इसको पढ़ना है, अच्छे से एक एक बिंदी एक एक जो भी शब्द हैं उन पर ध्यान देना है क्योंकि संस्कृत है, भले ही इसमें एक शब्द हो पर अगर एक जरा सी भी मात्रा गलत हो जाती है तो उसका अंक काट लिया जाता है। ठीक है, इसके क्वेश्चन जो रहते हैं उनके आंसर छोटे छोटे रहते हैं, आपने खुद देखा होगा, जैसे कि एक शब्द में भी इसके आंसर रहते हैं। ठीक है, तो संस्कृत भाषा का पेपर है बच्चों, तो इसको अच्छे से करना है। तो 1 से लेकर के 5 तक के अपने विकल्प रहेंगे, फिर 6 से लेकर के 10 तक के रिक्त स्थान रहेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि इसका पार्ट 1 है, इसमें 1 से लेकर के 10 तक की क्वेश्चन आंसर दोनों हैं और नेक्स्ट पार्ट में रहेंगे 11 से लेकर के 26 तक के क्वेश्चन आंसर। तो बिना किसी देर के बढ़ते हैं वीडियो के आगे तरफ। ठीक है बच्चों, और वीडियो को बिना कट किए, बिना स्किप किए, रोके आपको अंत तक देखना है। जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊं तब आपको स्किप करना मतलब रोकना है वीडियो को। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में आप लिखना चाहते हैं तो कॉपी में आप लिख भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका पहला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है पहला प्रश्न देखिएगा। उत्तम पुरुषस्य कृत्य पदम अस्ति, तो इसमें अहम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अहम। फिर 8 लिख के इति अंकस्य संस्कृत संख्या भवति, तो 8 को संस्कृत शब्द में जो संख्या रहती है उसमें संस्कृत में कैसे लिखते हैं, तो अष्ट। ठीक है, फिर अस्मात् पात्रताम याति, तो इसमें विन्याद लिखना है। ठीक है बच्चों, चौथा प्रश्न है गावः परोपकाराय, तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, दुर्हंती। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको लिखते जाना है और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपका ही फायदा है क्योंकि जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो भी आपको तुरंत टाइम पे मिल जाएगा। जब हम अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा और ऐसे इसका पार्ट 2 भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें बच्चों और ध्यान से प्रश्नों के आंसर करते चलें। चलिए बच्चों, फिर अहम पुरुषे भवति, तो अहम पुरुषे भवति इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तम। तो अहम पुरुषे उत्तम भवति। ठीक है बच्चों, आप इस प्रकार देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5, 5 आंसर हो गए हैं। तो 5 प्रश्न हो चुके हैं, आपको 5 नंबर पक्के हैं कि मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए रिक्त स्थान आपको ध्यान से पढ़ना है और इनको ध्यान से भर के चलना है। ठीक है बच्चों, जो पहले निर्देश पढ़ते हैं, क्या दिया है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी जो एक एक प्रश्न है 6 से लेकर 10 तक के, उनमें 1 1 अंक आपको मिलेंगे, आपको निर्धारित रहेंगे। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न है अहम बालिका, तो क्या आ जाएगा बच्चों, अहम बालिका अस्मिन। ठीक है, तो आपको इसमें अस्मिन कर देना है। ठीक है बच्चों, तो आप छठवीं में अहम बालिका अस्मिन इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर सातवां है चत्वारः, तो कौन से लिंगे, इसमें पुल्लिंग लिंगे भवति, तो इसमें बच्चों पुल्लिंग आ जाएगा तो पुल्लिंग लिंगे भवति हो जाएगा। ठीक है, तो अस्मिन पहले में लिखना है, दूसरे में पुल्लिंग लिखना है, तीसरे में विद्या
सर्वस्य भूषणम, के सर्वस्य भूषणम, विद्या सर्वस्य भूषणम। ठीक है बच्चों, तो विद्या सर्वस्य भूषणम हो जाएगा। तो यहाँ पे विद्या करना है। फिर यहाँ पे 9वें प्रश्न में देखते हैं सहा, इसमें विनयेन। ठीक है, इसमें विनयेन आ जाएगा, तो सहा विनयेन नमति। ठीक है बच्चों। 10वां प्रश्न है पुस्तकम, फिर यहाँ नपुंसक लिंगे भवती, कौन से लिंगे, नपुंसक लिंगे भवती। ठीक है बच्चों। तो 10वें प्रश्न में आपको इस प्रकार लिखना है कि पुस्तकम नपुंसक लिंगे भवती। ठीक है बच्चों। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 11वां प्रश्न, फिर 12वां, 13वां, 14वां, आप इस प्रकार प्रश्नों को देख सकते हैं ध्यान से। 15वां प्रश्न है, इसी प्रकार 16वां प्रश्न है। फिर यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जो 17 से 22 तक के लघुत्तरीय प्रश्न हैं। ठीक है, तो निर्देश में यह 3-3 अंक के हैं, आप देख सकते हैं। जो 17 से लेकर के 22 तक के प्रश्न हैं बच्चों, प्रत्येक प्रश्न पे आपको 3-3 अंक निर्धारित होंगे, लघुत्तरीय प्रश्न है क्योंकि। 17वां आप देख सकते हैं। इसी प्रकार 18वां प्रश्न है, 19वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न है, 21वें प्रश्न में संस्कृत भाषा में इन शब्दों को लिखना है, जैसे कि 5, 7, 9। ठीक है, और 22वां प्रश्न है, जो पाठ्य पुस्तक है अपनी, उसे श्लोक लिखना है 22वें में। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ 23 से 26 तक के दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न में 5-5 अंक निर्धारित रहेगा। जैसे कि 23वें में 5 प्रश्न पूछे हैं, इनके आंसर देना है आपको। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक श्लोक दिया है। तो इस श्लोक में आप देख सकते हैं 5 प्रश्न पूछे गए हैं, इन 5 प्रश्नों को लिखते जाना है। फिर यहाँ पे एक एप्लीकेशन दी गई है जिसको पूरा करना है। इसी प्रकार यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, आप देख सकते हैं कि मंडूक, नदी, जलम, गज और वृक्ष, इनमें 5 शब्द दिए हैं। 5 शब्द में वाक्यों में प्रयोग करके इनको लिखना है। तो नेक्स्ट पार्ट में इन सब क्वेश्चन को और आंसर को मैं बताऊंगी बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। थैंक यू बच्चों।